आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शादियों वाला देगी स्टाइल में कोरमा। कोरमे की ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इसको हर कोई छोटा बड़ा बना सकता है। बिगिनर्स के लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि वो इसको आसानी से बनाएंगे। घर के मसालों से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो कैसे। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप किए बगैर, ताकि आपकी रेसिपी जो है बहुत मज़े की बने। इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि ये बहुत मज़े का और दानेदार बनेगा, और इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी आज की बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम शादियों वाला कोरमा कैसे बनता है उसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से घर में देगी कोरमा कैसे बनता है। पकवान सेंटर पे जो कोरमा बनता है शादियों पर, वो मैं आपको सारा तरीका घर में बताऊंगी, और हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। कैसे बनेगा, एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है। कैसे ये दानेदार बनेगा, किस तरीके से इसके अंदर मसाले जाएंगे, वो सारा आपसे मेथड मैं शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। घर में दावत हो तब भी आप ये आसानी से बना सकते हैं। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है चिकन, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर मेरे पास है प्याज, मेरे पास है घी। घी के अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने 2 का रखा हुआ था अच्छे तरीके से। तकरीबन 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको बारीक बारीक स्लाइसिस में मैंने काट लिया। सबसे पहले हम प्याज का जो है इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। कोरमा तैयार करने के लिए हमें प्याज की ज़रूरत पड़ती है। पहला स्टेप ये है, आपको मैं दिखाती हूँ कि किस पॉइंट पे आगे हमने प्याज को जो है वो फ्राई करना है। घी को अच्छे तरीके से सबसे पहले हमने गरम कर लेना है। गरम घी के अंदर हमने इसको प्याज को फ्राई कर लेना है। अब आपने थोड़ा सा मीडियम कर लेना है फ्लेम को। अब इसका जितना भी पानी है वो सारा अच्छे तरीके से ड्राई होगा। फिर मैं आपको प्याज की दिखाऊंगी किस पॉइंट पे आगे हमने इसको बंद करना है। अब प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, ये देखिए। अब इसको जल्दी से हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको उतार कर किसी खुले बर्तन में डाल देंगे। अब प्याज को मैंने एक बर्तन में रख दिया है, खुली ट्रे में। अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से फैला देना है ताकि इसके अच्छे तरीके से क्रम्स बन जाए। और कोई नीचे पेपर, आप लोग कोई सा भी रफ़ कॉपी का पेपर डाल सकते हैं या बटर पेपर। तो अब हम अगली तैयारी करते हैं जल्दी से। अब इसी घी के अंदर, अगर घी आपके पास इसके अंदर ज़्यादा है तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 अदद मेरे पास है टमाटर, बड़े साइज़ का टमाटर डाला है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन ये 1 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, आप लोग इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं टमाटर का, लेकिन इस तरीके से भी ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे घी के अंदर फ्राई होकर। तो अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को अच्छे तरीके से हम कोरमे के लिए फ्राई करेंगे। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप लोग कोरमा बनाएंगे तो आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो अब चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई होने के लिए 4-5 मिनट लगेंगे। चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। स्पाइसेस में मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास है 1 बड़ा चम्मच भर के सुरख मिर्च का, 1 बड़ा चम्मच है नमक का, आधा टीस्पून है हल्दी का, साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया, इसको मैंने पीस लिया अच्छे तरीके से, मोटा मोटा कूट लिया। अब ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। घर के मसालों से ये कोरमा बनाऊंगी, बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनेगा। अब इसको अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। सारे स्पाइसेस डालकर हम इसके साथ भून लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा लहसुन का पानी, मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर डाला है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जायका भी बहुत मज़े का आएगा। और सब्ज़ मिर्च जाएगी इसके अंदर, तकरीबन 1 चम्मच भर के फ्रेश कुटी हुई ये सब्ज़ मिर्च है। इसको भी अच्छे तरीके से हम बुनाई कर लेंगे इसकी खूब। चिकन के अंदर आप लोग लहसुन का पानी ज़रूर डाला करें, इससे जो चिकन की स्मेल है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज, जिसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को आप लोग अच्छे तरीके से पीस भी सकते हैं और इसी तरीके से भी डाल दें।
अब प्याज को ऐड करके अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। कौरमे में ब्राउन किया हुआ प्याज जो है वो बहुत अच्छा, इससे खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी इसका बहुत ही मज़े का आएगा। बिल्कुल दानेदार ये कौरमा बनेगा। अब इसकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई कर देनी है इसके अंदर प्याज ऐड करके। इसके बाद इसके अंदर जाएगा दही। मेरे पास है 1 कप के करीब दही। इसको अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया है। आपने भी जब दही डालना है इसको अच्छे तरीके से फेंट कर डालें ताकि इसकी जो गुठलियाँ लम्स वगैरह इसके सारे ख़त्म हो जाए। अब दही डालकर अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन देकर रख देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी भी ऐड कर देंगे दही के साथ। तकरीबन मैंने आधा कप पानी का ऐड किया दही के अंदर। ये देखिए, अब इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से। और इसी के दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के रखती हूँ 2-3 मिनट। इसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ ताकि अच्छे तरीके से प्याज भी गल जाए इसके अंदर। अब हम चेक करते हैं। हल्की आंच पे मैंने कौरमे को रखा हुआ था। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये पक चुका है। दही मैंने डाला हुआ था और आधा कप इसके अंदर पानी ऐड किया था। अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। अब एक और मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे इसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल कौरमे की सारे घर में फैल जाएगी। 2 सब्ज़ इलायची है, 1 बादियान का फूल है इसके अंदर और बड़ी दालचीनी के 2 पीस है, ये डाल देंगे इसके अंदर। कौरमे का जो मसाला है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने डाल दिया है सारा मुकम्मल। अब इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। शादियों वाला जो कौरमा है पकवान सेंटर पे बनता है इसी तरीके से वो सारे मसाले डालते हैं। अब इसको हम हल्का सा घुमाएंगे बस। हमारा माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। दही भी सारा अच्छे तरीके से जो है ड्राई हो चुका है। अब इसको एक बार हम घुमाएंगे मसाला डालकर। ग्रेवी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे क्योंकि इसके अंदर मैंने ये गरम मसाला डाला है, इसकी खुशबू इसके अंदर जज़्ब हो जाए। और फिर इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ थोड़ी देर के बाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर किया करें। अब 1 मिनट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू सारे घर में फैल चुकी है। देगी स्टाइल जो हमारा कौरमा है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं प्लेट में डाल के आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अब एक हम प्लेट लेंगे, खूबसूरत सी प्लेट के अंदर इसी तरीके से शादियों में ये कौरमा बनता है, तैयार होकर डालते हैं। सेम उसी तरीके से हम ये डालेंगे। माशाल्लाह से हमारा जो कौरमा है वो बिल्कुल तैयार है। कौरमे के अंदर जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या वाइट राइस, कोई सी भी चीज़ के साथ आप लोग खा सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रेवी के बगैर ये बिल्कुल जो है खुश्क सा खाया नहीं जाएगा। इस तरीके से आप लोग घर में दावत हो तब भी ये बना सकते हैं। इसको घर में जो बच्चियाँ हैं वो भी बना सकती हैं आसानी से। जो स्टूडेंट हैं, छुट्टियाँ हैं बच्चों को, लाजमी आप लोग इस तरीके से ये रेसिपी देखें। बिगनर्स के लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अहम है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो कौरमा है वो बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको जैसे मर्ज़ी गार्निश करके खाएंगे इसी तरीके से। ये सिंपल भी बहुत मज़े का टेस्ट इसका आएगा। आपने मुझे ज़रूर बताना है फीडबैक में कि रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको घर के मसालों से और कम इंग्रेडिएंट से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन रेसिपी मैं घर में दूँ जो कि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल भी ना हो और हर कोई इसको आसानी से बना सके। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।